कि हमारी फिल्में, हमारा समाज, हमारे परिवार वाले सब ये बता रहे थे कि जीवन उसका सफल है जिसके पास एक नौकरी है। और नौकरी में भी वो फिल्में बन रही थी जिनमें डॉक्टर साहब और इंजीनियर साहब बड़े आदमी थे। सत्यकाम बन रही थी, सत्यम शिवम सुंदरम बन रही थी। इंजीनियर साहब पुल बनाने के लिए गांव जाते थे, वहां प्रधान की बड़ी खूबसूरत लड़की उन्हें दिख जाती थी, फिर वो एक अफेयर चलता था और फिर उसमें बीच में विलेन आ जाता था, गांव का मुखिया, और अल्टीमेटली पुल भी बन जाता था और उन दोनों के बीच भी पुल बन जाता था, फिल्म अच्छी हो जाती थी। और इस सारे खेल में 1960 के दशक की फिल्मों में मैं देखता था हीरो के पीछे उसका एक जोकर टाइप दोस्त होता है, जो कि अक्सर महमूद साहब होते थे या एक दो कोई और लोग, जॉनी वॉकर वगैरह होते थे, जो शायरी करते थे, जो दो लाइनें पढ़ते थे, और उनका अफेयर जनरली हीरोइन की नौकरानी से चलता था। आपने देखा होगा, सॉरी टू से। तो मुझे लगता था ये आदमी अपनी आत्मा को पोर कर रहा है, ये एक हार्टफुल बात कह रहा है, ये इतने लाफ्टर के लायक क्यों है, इसकी समाज में इज्जत क्यों नहीं है, इसको पूछा क्यों नहीं जा रहा है। और आज तो आप कह सकते हैं जो काइंड वर्ड सर ने मेरे बारे में बोले और सर ने मेरे बारे में बोले, आई एम वेरी ऑनर्ड, आई एम थैंकफुल टू यू, आपने इतनी अच्छी बातें बोली जिसके लायक शायद मैं हूं भी नहीं। लेकिन उस समय पर, उस 80 के दशक के आखिरी वक्त में यह सोच पाना कि हिंदी पोइट्री को ग्लोबली भी ले जाया जा सकता है, और हिंदी पोइट्री के लिए बड़े बड़े शोज अमेरिका में, जापान में, लंदन में, दुबई में, शारजा में हो सकते हैं, जहां टिकट्स 2 दिन में बिक जाते हो, खत्म हो जाते हो, ये बहुत मुश्किल काम था और एक दिन का सफर नहीं था। जब मैंने आपसे कहा कि मैं 38 साल से स्टेज पे हूं, तो कहने में तो 1 सेकंड लगे, लेकिन जीने में 38 ही साल लगे। हर दिन नया था, हर दिन नई चुनौती।